हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मीरब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैंने सोचा कि बाकी प्रोग्राम्स तो चल ही रहे हैं, थोड़ा सा ज़रा अपना भी चैनल दोबारा से बनाते हैं, क्योंकि मेरा पहले वाला चैनल जो है वो बैन हो गया था आफ्टर द सिचुएशंस जो सबकी हुई। और मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप अपना चैनल बनाएं और एक नया चैनल बनाएं, ताकि जितने भी हमारी ऑडियंस है, मैक्सिमम लोग जो है वो, आपको पता है हमें ज़्यादातर जो देखते हैं वो नहीं देख पा रहे थे मेरा चैनल आफ्टर द बैन थिंग। सो आई थॉट कि लेट्स कंटिन्यू दैट विद अ न्यू चैनल। तो आप लोगों के लिए मैंने बनाया तो बहुत देर से हुआ था, बट टाइम नहीं मिल रहा था ऑनेस्टली कोई वीडियो अपलोड करने का। तो मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करते हैं। सो एवरीवन, सबसे पहले तो वेलकम आप सबको। और दूसरा ये है कि अनफॉर्चुनेटली जब भी मैंने स्टार्ट करना होता है ना, तो वो स्टार्ट ही यहाँ से होता है कि वो कोई अच्छी, कोई खुशखबरी वाली बात होती नहीं है। तो वो कोई अपसेटिंग सी चीज़ ही होती है। सो अगेन यू नो कि आज न्यूजीलैंड का मैच था श्रीलंका के साथ, और श्रीलंका एक बहुत अच्छी टीम है। सबसे बड़ी बात ये है कि वो होस्ट भी हैं, बट जो कॉन्फिडेंस, लाइक उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो बहुत अच्छा है। माजी में भी हमने देखा है कि श्रीलंका जो है वो आसान टीम नहीं रही है, यहाँ बहुत बड़े बड़े स्टार्स इन्होंने निकाल के दिए हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, एनीथिंग फॉर पाकिस्तान, वहाँ पे आपने हमेशा देखा होगा कि कैलकुलेशंस और ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। और अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि कैलकुलेशंस में हम पीछे ही रह जाते हैं। मतलब वो ऐसा होता नहीं है, मतलब वेरी, मतलब बहुत कम हुआ है तो अब ये हुआ कि आज मैच था न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड एक बहुत अच्छी टीम है, एंड अगेन दे वन द मैच, और हम लोग इसी के साथ जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं। नंबर 2, इस बार सिर्फ हम नहीं हैं इस रेस में, इस बार इस रेस के अंदर इंडिया भी है। लेकिन क्योंकि इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन है, T20 की नंबर 1 टीम है, एशिया की नंबर 1 टीम है, ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर देखा जाए तो वर्ल्ड कप की भी नंबर 1 टीम है। और माजी में, मतलब न्यूजीलैंड के साथ आप उनकी सीरीज़ देख लें या उनकी जितनी भी T20 सीरीज़ हैं, सीरीज़ नहीं हारे वो, स्पेशली सूर्य कुमार यादव की कप्तानी के अंदर तो वो कोई सीरीज़ अपनी T20 की नहीं हारे हैं। वाइट बॉल में बहुत अच्छी उनकी कारकर्दगी रही है। अभी थोड़ा सा बैड टच जा रहा था, अभिषेक शर्मा के रन्स नहीं आ रहे थे, और दूसरी तरफ से अगर ईशान किशन आउट हो जाता है तो फिर इंडिया के मैच हारने के आसार पैदा हो जाते हैं। बॉलिंग जो है वो रन्स खा रही है, तो मतलब वो सिचुएशन ऐसी है कि इंडियन फैंस भी परेशान है कि मतलब व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ, मतलब व्हाट विल हैपन नाउ, कि मतलब क्या इंडिया भी आगे सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई करता है या नहीं करता। अब आज का जो, मतलब अब डे स्टार्ट हो गया वाइल आई एम अपलोडिंग द वीडियो। आज अब जो मैच पहला है जो कि साउथ अफ्रीका का है और वेस्ट इंडीज़ का है, उसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन जीतने जा रहा है। उससे काफ़ी हद तक ये भी चांसेस क्लियर हो जाएंगे। जैसे हम न्यूजीलैंड से हारे हुए थे और न्यूजीलैंड को हारना चाहिए था हमारे लिए, तो वही चीज़ है कि साउथ अफ्रीका को हारना चाहिए इंडिया के लिए, बिकॉज साउथ अफ्रीका जीता हुआ है इंडिया से। अब वहाँ क्या होता है क्या नहीं होता ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर इंडिया इन केस जीत जाता है अपने बाकी के मैचेस, जिसके काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि येस दे कैन विन दैट, क्योंकि इंडिया के पास ये सबसे बड़ा मार्जिन है कि छोटी टीम्स हैं, Tier 2 की टीम्स हैं, मुश्किल नहीं है उनके लिए। जिम्बाब्वे हो या वेस्ट इंडीज़ हो, ऑनेस्टली स्पीकिंग इंडिया को हारना नहीं चाहिए, इनसे किसी भी सूरत नहीं हारना चाहिए। बिकॉज आप, एक तो होम ग्राउंड है, दूसरा आपकी एक लेगेसी है, आपने बड़ी बड़ी टीम्स को टक्कर दी हुई है। आपने साउथ अफ्रीका हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, T20 के अंदर आपने, मतलब ऑस्ट्रेलिया इनफैक्ट, मतलब आप बहुत स्ट्रांग हैं। तो आपको वही मोमेंटम, वही लेगेसी कंटिन्यू रखनी चाहिए। एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि इंडिया वेस्ट इंडीज़ या जिम्बाब्वे से हार जाए, और ये होगा भी नहीं, होना चाहिए भी नहीं। तो मतलब ये है कि उनका उधर से जीतना और यहाँ से जो है वो साउथ अफ्रीका का हारना, सो दैट इंडिया कैन क्वालिफाई इन द नेक्स्ट राउंड सेमीफाइनल्स, और फिर उसके बाद फाइनल्स के आगे दौड़ जो है वो आसान हो सकती है। तो अब ये है कि यहाँ पर कंफ्यूजन थोड़ी सी आ जाती है कि मतलब पाकिस्तान का जो है वो तो बिल्कुल ही रास्ता बंद हो गया। इंडिया का रास्ता अभी आसान है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है और होनी चाहिए भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिए रास्ता एक बार फिर मुश्किल हो गया। और हमारे साथ होता भी कुछ ऐसे ही है, मतलब 2022 से ऑनवर्ड्स हमारा ये एक बड़ा पैथेटिक सिलसिला चल रहा है कि हम लोग ग्रुप स्टेज में ही हमारा रिजल्ट सामने आ जाता है कि हमने आगे जाना है या नहीं जाना। सेमीफाइनल्स या फाइनल्स में जाना तो बहुत दूर की बात है। इस बार थोड़ी ये बेहतरी हुई कि चलो कम से कम हम सिर्फ इंडिया वाला मैच हारे थे, बाकी के मैचेस हम जीत गए, रो रो के जैसे भी जीत गए। अब अगले अगले राउंड में जाकर मुकाबला थोड़ा सख्त था। एक बड़ा मैच था आपका इंडिया के साथ जो आप हार गए। अगले राउंड में आपका, अब आपके बड़े मैचेस थे, मतलब जिसमें एक मैच जो पहले तो इंडिया से था, यहाँ पे इंग्लैंड से था, आपका न्यूजीलैंड से था, न्यूजीलैंड से आप हार गए। अब दूसरी बारी आती है इंग्लैंड की टीम की। इंग्लैंड की टीम न्यूजीलैंड जितना अच्छा नहीं खेल रही, बट स्टिल
आप देखें मतलब वो क्या अच्छा खेल रहे होंगे कि उन्होंने हैरी ब्रूक की अगर सेंचुरी हो गई है तो उसके बाद आप देखें उनकी ऐसे ऐसे विकटें गिरती हैं, 6 मेरे ख्याल से 6 विकेट्स उनकी डाउन होती हैं, तो बाकी की उनकी किस तरह 2 विकटें गिरती हैं। तो मतलब आप देखें कि यहाँ पर आकर अगर आप एक टीम को टक्कर दे रहे हैं और उनकी विकेट्स ले रहे हैं, मतलब इतना एक अजीब किस्म का ओवर आता है सलमान मिर्ज़ा की तरफ से, और उसके बाद जो है वो नवाज़ की विकटें आती हैं, बट स्टिल आप मैच हार जाते हैं। और उनसे इंग्लैंड से कितने टाइम तक, मतलब हैरी ब्रूक की सेंचुरी के बाद 9-10 रन नहीं बनाए जा रहे होते हैं, और इस प्रेशर सिचुएशन के अंदर वो विकटें गिरा रहे हैं, तो मतलब इट मीन्स कि आप उन पर ओवरकम पहले भी कर सकते थे, बट आप नहीं कर पाए। तो मतलब ये है कि आपकी काफ़ी सारी मिस्टेक्स और काफ़ी सारे लूप होल्स जो हैं वो नज़र आए और वो रहे हैं। तो यहाँ पे आके आपने बताया कि हम प्रेशर में डाल रहे हैं उन्हें, बट हम खुद प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब इतनी अजीब किस्म की वो बॉलिंग हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, वाइड बॉल्स हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, और विकटें भी अगर जा रही हैं तो वो किसी काम की नहीं है। मतलब इवन अगर शाहीन ने भी आपको विकटें लेके दी हैं तो वो भी किसी काम की नहीं है, बिकॉज आपकी बैटिंग ही कुछ नहीं कर पाई है। 150 मुश्किल से हुआ, ऊपर जाके जो मतलब 10-12 रन आए हैं वो किसी काम के नहीं। तो मतलब इतनी वर्स्ट सिचुएशन के अंदर आपने ये मैच इंग्लैंड वाला भी खेला कि समझ लें कि आप डिज़र्व, एक होता है ना, आप डिज़र्व करते हैं कि यार चलो हम डिज़र्व करें। आई डोंट थिंक सो कि वी डिज़र्व इवन कि हम आगे जाएं। हाँ, वी नीड टू वर्क अ लॉट ऑन अस, हमें अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इतना ही होना था हमसे, इससे ज़्यादा होना नहीं था, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न। इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस क्या हो सकती थी? मतलब आप देखिए साहिबजादा फरहान 100 भी बना चुका है। पाकिस्तान की T20 की ICC की हिस्ट्री के अंदर किसी का 100 नहीं था सिवाय अहमद शहजाद के, लेकिन साहिबजादा फरहान ने इस रिकॉर्ड को सरपास किया कि मतलब अब उन्होंने भी बनाया। आपके पास 100 बनाने वाला प्लेयर भी है, और अच्छा उसका 100 था, बट स्टिल उसका फ़ायदा नहीं है, बिकॉज आप इतनी ऑलरेडी इंडिया वाला मैच हारने के बाद जो है वो आपका एक कॉन्फिडेंस, हर चीज़ आपकी इतनी शैटर्ड हो गई कि वो किसी काम आई ही नहीं है। और इस बार हमारी जो टीम थी, वट एवर पीपल से कि मतलब ये टीम आपकी स्ट्रांग नहीं है, माँ सदाकत को होना चाहिए था या यंगस्टर्स को होना चाहिए था, जो भी कोई अपना ओपिनियन इसके ऊपर दे रहा है, आई बिलीव कि ये आपकी बेस्ट टीम थी। क्योंकि आपकी जो आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आपकी A कैटेगरी तो खाली है, आपकी B कैटेगरी के सारे मेन प्लेयर्स आपकी टीम में हैं। बाबर आजम है, शादाब है, रिजवा, शाहीन है, अबरार है, मतलब आपके जितने मेन प्लेयर्स हैं वो इसमें हैं। कप्तान है आपका सलमान अली आगा है, फिर आपका साहिबजादा फरहान है, साइम अयूब है, मतलब व्हाट एल्स डू यू वांट ना। नाम तो बहुत बड़े हैं ना, मतलब इससे अच्छे नाम तो नहीं है हमारे पास कोई भी। कोई ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ा परफॉर्मर बैठा हुआ है और ये लोग खेल रहे हैं, सब परफॉर्मर्स है। फ़खर ज़मान है, अब ख्वाजा नाफे को आपने ऐड किया, मतलब आपके पास सब है, बट आपको प्लेइंग 11 कहाँ बनानी है, आपको यूटिलाइज किसको करना है, किस मौके पे किसको जाना चाहिए, ये सारी कन्फ्यूजन्स आप स्टिल कंटिन्यू करें। और ये वाली लिटिल बिट कन्फ्यूजन्स इंडिया की तरफ से भी नज़र आ रही हैं कि मतलब अगर अभिषेक शर्मा नहीं परफॉर्म कर रहा तो देर इज़ नो संजू सैमसन इन द टीम, स्टिल अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा वो जा रहे हैं, वो थोड़ा सा समझ लें आपके ज़रा अपने आइडियाज़ को लेके वो वहीं पे फर्म है कि नहीं, वी आर गोइंग विद द सेम आइडिया। लेकिन पाकिस्तान के केस में चीज़ें डिफरेंट हैं। अगर आपका एक आप ट्रम्प कार्ड, मतलब आई रिमेंबर कि जब मेरी बात हुई थी लास्ट टीम के साथ तो उस टाइम तक यही था कि हमारा ट्रम्प कार्ड है उस्मान तारिक, बट ट्रम्प कार्ड आप तब निकालते हैं जब आपको ज़रूरत पड़ती है, बट जब आपको ज़रूरत थी आपने तब नहीं निकाला, तो वो ट्रम्प कार्ड तो ना रह गया ना, फिर वो सिर्फ नाम का ट्रम्प कार्ड रह गया। सो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो मतलब काफ़ी ख़राब रही हैं, और जिसकी वजह से हमारा एक बार फिर वर्ल्ड कप हमारा ख़राब होता है और हम बाहर होते हैं वहाँ से सैडली। तो अब आगे हमारा श्रीलंका के साथ मैच है, जिसकी मुझे ऑनेस्टली कोई खास उम्मीद नहीं है कि हम जीतने जा रहे हैं, क्योंकि वो बेशक न्यूजीलैंड से हार गए हैं, बट वो उनका एक ही प्लेयर जो है वो निसांका, वही काफ़ी है व्हेन इट कम्स टू बैट। उसका बल्ला जितने रन्स निकालेगा हमारे खिलाफ ये आप सब लोग जानते हैं। लेकिन द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज स्टिल देयर व्हेन इट कम्स टू इंडिया। यही 2 टीम्स हैं एशिया के अंदर के, जब ये टूर्नामेंट में होती हैं तो एक इंटरेस्ट का फैक्टर आता है। अगर दोनों टीम्स बाहर रहती हैं तो फिर वर्ल्ड कप किसी काम का नहीं होता। हमारे लिए क्या, ब्रॉडकास्टर के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो वी विल सी कि अगर इंडिया की टीम मतलब आगे जाती है, आई विश कि वो ज़रूर जाए, अगर हम नहीं जा रहे तो वो चली जाए। तो अगर वो जाते हैं तो फिर थोड़ा सा एक इंटरेस्ट का फैक्टर आपका कंटिन्यू रहेगा। अदरवाइज दिस वर्ल्ड कप फॉर मी इट्स एंडेड। ओके देन, टेक केयर, विल सी यू, बाय।